नमस्कार। अमित शाह ने बाबा साहब पर जो टिप्पणी की थी उसके बाद से ही उनकी मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। सुल्तानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में उनके खिलाफ एक परिवाद भी दायर किया गया जिसमें पहली गवाही हो चुकी है। इस मामले पर और क्या जानकारी है वो हम चंद्रकांत जी से लेंगे। चंद्रकांत जी, इस मामले पर और क्या-क्या जो जानकारियां हैं वो निकलकर सामने आ रही हैं? देखिए, बनकेपुर सरैया गांव है और थाना क्षेत्र है धम्मौर। यहाँ के रहने वाले हैं राम खिलावन। राम खिलावन ने जो बयान था अमित शाह का 17 दिसंबर 2024 को राज्यसभा में दिया गया बयान था, बाबा साहब पर वो बयान था जिसमें उन्होंने ये कहा था कि जितना आप लोग बाबा साहब का अंबेडकर 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 नाम लेते हैं, इतना आप अगर भगवान का नाम लेते तो आपको 7 जन्मों तक स्वर्ग की प्राप्ति होती। इस बयान पर कई तरह की नाराजगी आपने भी देखी होंगी। विपक्ष ने हंगामा किया, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी से लेकर तमाम विपक्षी सांसद संसद के अंदर, संसद के बाहर सड़क पर प्रदर्शन करते नजर आए। इस मामले में एक परिवाद दाखिल हुआ। अब इस परिवाद में 15 जनवरी को सुनवाई होनी थी, उसकी सुनवाई भी हुई। उसमें गवाही जो है, पहली गवाही राम खिलावन की, वो हो गई है। अब ये कहा जा रहा है कि इस मसले पर दूसरी गवाही होगी और वो गवाही होगी 7 फरवरी को, यानी कि जब दिल्ली का चुनाव हो जाएगा उसके बाद ये गवाही होगी। याचिकाकर्ता जो है राम खिलावन, उनका ये कहना था, उनका जो बयान था वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जो बयान सामने आया है कि इस टिप्पणी ने करोड़ों गरीब और मजदूर वर्ग की भावनाएं आहत की हैं और जो लोग बाबा साहब अंबेडकर को अपना भगवान मानते हैं वो लोग बहुत दुखी हैं। और परिवादी के जो वकील हैं उन्होंने भी अपना स्टेटमेंट दिया। उनका ये कहना है कि हमने सबूत के तौर पर अलग अलग न्यूज़पेपर्स की जो कटिंग्स हैं वो, और जो न्यूज़ चैनल्स पर जो खबरें चली, जो बयान चला, उसकी जो वीडियो फाइल्स हैं वो पेन ड्राइव में करके ये सब कुछ हमने कोर्ट में जमा कर दिया है। अब इसमें सुनवाई हो गई है, बयान दर्ज हो गया है, अब इसमें दूसरा बयान दर्ज होगा। ये तो देखिए अवंतिका, ये खबर है कि जो सुल्तानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में हुआ, एमपी एमएलए कोर्ट में हुआ, अमित शाह सांसद भी हैं, इस वजह से एमपी एमएलए कोर्ट में ये मामला है। लेकिन आप ये देखिए कि बाबा साहब के खिलाफ जो टिप्पणी थी, जो अमित शाह की तरफ से बयान आया था, उसके बाद से लगातार अमित शाह भी बड़े असहज से हैं। अब ये बयान तो उनके मुंह से निकल गया, लेकिन आप याद कीजिए लोकसभा चुनाव के दरमियान बार बार विपक्ष के लोग, इंडिया गठबंधन के लोग ये बात कह रहे थे कि ये लोग संविधान का सम्मान नहीं करते, और अमित शाह के बयान के बाद से उनके उस आरोप को और भी ज़्यादा दम मिल गया। अब ये लोग कहते हैं कि ये लोग बाबा साहब का भी सम्मान नहीं करते, संविधान का सम्मान नहीं करते और ये लोग संविधान विरोधी हैं। अमित शाह से इस मसले पर बार बार माफ़ी की मांग हुई, इस्तीफा देने की मांग हुई। आपको पता है उसके बाद अमित शाह मीडिया के सामने आए, उन्होंने भी अपनी बात रखी और एनडीए की बैठक भी बुलाई गई। ये मसला कितना नुकसान करने वाला, देखिए विपक्ष इस बात को जानता है कि इस मुद्दे को छोड़ना नहीं है। विपक्ष अपना काम करेगा, विपक्ष को जो राजनीति करनी है, जो सियासत करनी है, जो मुद्दा उठाना है, वो अपने चुनावी उससे उठाएंगे। लेकिन अब मसला क्योंकि कोर्ट में है, कोर्ट के मसलों पर ज़्यादा टिप्पणी नहीं की जा सकती, लेकिन क्योंकि पहला बयान दर्ज हो गया है, दूसरा बयान 7 फरवरी को दर्ज होना है, तो आप ये कह सकती हैं कि अगर इस मसले में, क्योंकि एमपी एमएलए कोर्ट में ये मसला है और अगर ये मामला आगे बढ़ता है, इसमें दूसरी गवाही के बाद अगर कोर्ट ये देखता है कि वाकई ये बयान ऐसा है जो समाज के एक वर्ग की, समाज के लोगों की भावनाओं को आहत करता है, तो कोई बड़ी बात नहीं होगी कि कोर्ट इसमें अमित शाह को भी पेश होने के लिए कह सकता है। भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से अगर मैं इस खबर को देखूं तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बाबा साहब का मसला, संविधान का मसला नुकसान करने वाला हो गया है। क्योंकि आपने भी देखा 2024 के लोकसभा चुनाव में कई सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को संविधान की वजह से, और जो उनके तमाम नेता थे, चाहे वो अयोध्या के पूर्व सांसद लल्लू सिंह का बयान रहा हो, इन लोगों के बयानों ने बहुत ज़्यादा नुकसान किया है। और अब ये अमित शाह का बयान, जो बाबा साहब के खिलाफ जो ये टिप्पणी हुई, इसकी वजह से जो ये मसला सुल्तानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में गया है, ये भी नुकसान करता हुआ नजर आ रहा है। अब पहला बयान होने के बाद जब दूसरा बयान होगा, जो जाहिर सी बात है जो दूसरी गवाही होगी, उसके बाद इस मसले में और भी ज़्यादा बातें सामने खुल करके आएंगी कि आखिर अमित शाह ने जो बयान दिया उसने किस हद तक लोगों की भावनाओं को आहत किया है। आपको याद होगा अवंतिका कि जब से अमित शाह ने ये बयान दिया है, 16 दिसंबर के बाद से 1 महीने से भी ज़्यादा का वक्त हो गया है, उसके बाद से अमित शाह की सक्रियता में लगातार कमी आई है। सार्वजनिक कार्यक्रमों में भी कमी आई है। पटना दौरा भी उनका जो था वो भी कैंसिल हो गया था, क्योंकि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को इस बात का अंदेशा था कि अगर अमित शाह पटना जाते हैं, चुनावी साल है, चुनावी राज्य है, वहाँ पर अगर विरोध प्रदर्शन होता है, हंगामा होता है, तो इसका भी नुकसान भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ेगा।
तो अब भारतीय जनता पार्टी इस पूरे मसले में आप ये कह सकती हैं कि फूंक फूंक कर कदम रख रही है। वो ये देख रही है कि ये जो बयान है, देखिए अभी दिल्ली का चुनाव है, दिल्ली के चुनाव में भी इस बात की गुणागणित लगाई जा रही है कि यह बयान कितना नुकसान कर सकता है, क्योंकि दिल्ली में भी दलितों की एक बड़ी आबादी है, बड़ी संख्या में वो रहते हैं। और अगर आप केजरीवाल को देखेंगे तो केजरीवाल इस पूरे चुनाव में इस मुद्दे को भी उठा रहे हैं। वो बार बार जब दलित बस्तियों में जाते हैं, उन इलाकों में जाते हैं जहां दलित समाज के लोग रहते हैं, तो भी अमित शाह के इस बयान का जिक्र जरूर होता है। राहुल गांधी भी लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं। तो विपक्ष हाल फिलहाल संविधान के या बाबा साहब के मुद्दे को छोड़ने वाला नहीं है। ऐसे में अब भारतीय जनता पार्टी, देखिए भारतीय जनता पार्टी इसमें बहुत कुछ कर नहीं सकती है, क्योंकि ये मसला जो है, जो सुल्तानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में गया है, अब इसका फैसला तो वहीं से होना है। लेकिन जो राजनीतिक कारण हैं, जो राजनीतिक वजह हैं जिनकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को नुकसान उठाना पड़ रहा है, अभी आप देख रही हैं कि अयोध्या की सीट जो थी, अयोध्या की सीट भी भारतीय जनता पार्टी चुनावों में हार गई। क्यों हार गई? अयोध्या की सीट एक सामान्य सीट थी, वहां पर समाजवादी पार्टी ने एक दलित समाज के प्रत्याशी को उतारा, यानी कि कुल मिलाकर के 2024 के चुनाव में दलित समाज पूरी ताकत के साथ भारतीय जनता पार्टी के विरोध में खड़ा हुआ था। अगर मैं वोट परसेंटेज की आपसे बात करूं तो 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को तकरीबन 34% वोट दलित समाज का मिला था। लेकिन 2024 का जब चुनाव आया तो ये वोट शेयर 3% गिर गया और ये पहुंच गया 31% पर। और आप सोचिए 3% का नुकसान कितना बड़ा होता है कि वो भारतीय जनता पार्टी जो 2019 के चुनाव में 300 के आगे थी, 303 पर थी, उसको 63 सीटों का नुकसान होता है और वो 240 पर आ जाती है। तो कुल मिलाकर ये सब इस बात को समझ रहे हैं कि क्या ताकत है बाबा साहब की, क्या ताकत है संविधान की, और क्या ताकत है देश के दलित मतदाताओं की। तो अब अमित शाह का मसला क्योंकि कोर्ट में है, अब कोर्ट इसमें जो भी फैसला लेगा वो आगे पता चलेगा। लेकिन फिलहाल ये ज़रूर है कि इस बयान के बाद से अमित शाह की मुश्किलें बढ़ी हैं और अब भारतीय जनता पार्टी को ये समझ में नहीं आ रहा कि इसको कवर कैसे किया जाए। कवर करने की बहुत सारी कोशिशें हुई, लेकिन कोई कोशिश कामयाब होती दिख नहीं रही है और विपक्ष लगातार इस मुद्दे पर आक्रामक है। फिलहाल अमित शाह के मसले में मैं आपसे इतना कह सकता हूं कि पहली गवाही के बाद अब दूसरी गवाही का इंतजार कीजिए। ये मसला कोर्ट में है, उसके बाद ही ये साफ हो सकेगा कि अमित शाह ने जो बयान दिया है उस पर आगे क्या कुछ होने वाला है। बिल्कुल, यानी कि देखा जाए तो भाजपा का जो डैमेज है बाबा साहब पर अमित शाह के बयान के बाद से हो ही रहा है। दलित मतदाता इस बयान के बाद से नाराज है। भाजपा की तरफ से कोशिश जरूर की जा रही है कि इस बयान को लेकर के कैसे जो डैमेज हुआ है उसे कंट्रोल किया जाए, लेकिन अब इसका असर कितना होता है, इस पर कितना प्रभाव जो इस बयान का है वो आने वाले दिल्ली चुनाव में भी देखने को मिलेगा। फिलहाल मामला कोर्ट में है और कोर्ट में आगे क्या कुछ होता है वो देखने वाली बात होगी। हमारे साथ इस चर्चा में इतना ही। चर्चा कैसी लगी इसका जवाब कमेंट सेक्शन में दीजिएगा और चैनल को याद से सब्सक्राइब करिएगा।